अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही थी शलजम गोश्त। शलजम गोश्त तो बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। शोरबे वाला भी मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये मैं बनाऊंगी घुटा हुआ जो होता है ना, पंजाबी स्टाइल में, बहुत मज़े का बनता है। इसको आप नान चपाती के साथ खाएं या बॉयल राइस के साथ, दोनों के साथ बहुत मज़े का लगता है। इसे पकाने का ख़ास ट्रिक होता है कि इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना शलजम का अच्छी तरह से आए। ये आप देखें, चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसमें, इतना मज़े का, खाने में टेस्टी है ये कि शलजम का अपना फ्लेवर भी आएगा। तो चलें इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्याज दिखाती हूँ। ये मैंने काट के रखा हुआ है। 2 प्याज ले लेने हैं मीडियम साइज़ के। लहसुन अदरक मैंने फ्रेश कुटा हुआ रखा है। और हमेशा जब भी खाना पकाया करें ना तो फ्रेश लहसुन अदरक लिया करें, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। नहीं तो आप फ्रीज़ करके रख देते, क्या होता है कि उसका सारी खुशबू, उसका जायका सब ख़त्म हो जाता है। फ्रिज में तो कोई चीज़ रखी इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। चलें, मैंने एक पतीली ली, उसमें हाफ़ कप ऑयल ले लिया। उसमें मैंने ये स्लाइस के प्याज डाल दिए। यहाँ पे मैंने गरम मसाले डाले हैं कुछ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 4 लौंग डाली है, 2 बड़ी मैंने इलायची डाल दी काली वाली, और 4 लौंग है। और इसको आपने अच्छी तरह से प्याज के साथ ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये जो साबुत गरम मसाले हमने डाले ना, इसका फ्लेवर आ जाए। तो सब्जियों में गरम मसाले जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर और टेस्ट जो होता है ना बहुत तेज़ होता है। तो हमने सब्ज़ी को ऐसे पकाना है कि इसका अपना एक ज़बरदस्त जो फ्लेवर होता है ना वो कायम रहे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने साबुत मसाले ऐड किए हैं। और ये देखें आप, मैंने इसके साथ ही जब ये थोड़ा सा प्याज फ्राई हो गया तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक का चॉप किया हुआ फ्रेश लहसुन अदरक डाल दिया। तो उसको मैं भुनाई कर रही हूँ, तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि लहसुन अदरक जो है लगे नहीं। तो ये तो मैं उसके लिए कह रही हूँ, जो बिगनर्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता ना, और जो मेरी प्यारी बहनें एक्सपर्ट होती हैं वो तो अच्छी तरीके से जानती है पकाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है गोश्त 1 किलो, हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाले गोश्त का बहुत जायका होता है। हड्डी के गोश्त पकाए ना आप तो उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। हड्डी के लिए ताकत बनती है इससे, इसकी यखनी भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो बोनलेस की बजाय हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये गोश्त डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी उस वक्त तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें इस तरीके से, तो जो गोश्त की स्मेल होती है ना, उस कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और बड़ा अच्छा जायका निकल के आता है। अब आपने इसमें इतना पानी डाल देना है कि इससे हमारा ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जितना अच्छा गोश्त गला होगा ना उतना मज़ा आएगा खाने का। चले, मैंने इसको कवर कर दिया। इसको बॉयल आने के बाद इसको पकने के लिए पहले डालूँगी मैं कुछ स्पाइसेस इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, और ये मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून। मिर्चें जो है ना आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग खाते हैं ज़रा स्पाइसी, चटपटा सा। 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला है। ये मसाले डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी नमक। नमक अभी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें। और ये गोश्त के गलने के साथ ही फ्लेवर गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से आ जाएगा, ताकि गोश्त जो है ना फीका फीका ना रहे। और यहाँ पे ले लिए हैं मैंने शलजम, 1 किलो मैंने शलजम लिए हैं। और फ्रेश शलजम आए हैं। सर्दियों में सीज़न की जो सब्ज़ियाँ आप खाएं ना तो उसके फ़ायदे होते हैं। वैसे तो हर साल मिलते हैं, लेकिन सर्दियों में आप इसको खाएं बना के, फ्रेश फ्रेश, उसका टेस्ट ही बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो आपने 1 किलो शलजम ले लेना है। इसके आपने छिलके उतारने हैं, जैसे कि मैं उतार रही हूँ। और छिलके उतार के आपने क्या करना है कि हम इसके करेंगे बारीक से स्लाइसेस। अच्छी तरह से आपने इसको कट करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने सारे शलजम कट कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब तक हमारा गोश्त गल रहा है ना, इसको मैं रख दूँगी एक कढ़ाई में। और हमने क्या करना है कि इसको हमने करना है बॉयल। अच्छा, बॉयल करते हुए आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने बहुत ज़्यादा भर के इसमें पानी डाल देना है और इसकी सारी न्यूट्रिशंस की जितने भी वो ख़राब हो जाएं, निकल जाएं। तो अब मैंने पानी सिर्फ इसमें इतना ऐड करना है कि जिसमें ये गल जाए, उसका पानी भी ड्राई हो जाए। और बस ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, टाइम नहीं लेते हैं, फ़ौरन नहीं होते, क्योंकि मैंने इसको कट भी बारीक बारीक किया है। एक उबाला आएगा तो उसमें ढक के इसको गलने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम, ताकि ये इसका फ्लेवर जो है ना हमारे शलजम में भी आ जाए। और चलें अब चेक करते हैं अपने गोश्त को। गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, तकरीबन 95% गल चुका है। तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए बारीक बारीक, ताकि ये टमाटर भी ना अच्छी तरह से गल जाए और नज़र ना आए, ठीक है। तो टमाटर डाल के आपने इसको कवर कर देना है और फुल आपने इसको गोश्त को गला लेना है।
तो ये हमारा गोश्त 5 मिनट में मैंने चेक किया। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरीके से हमारा गोश्त गला हुआ है और अब इसमें टमाटर भी नज़र नहीं आ रहे। अब आपने क्या करना है कि अब हम इसमें जो बाकी के थोड़े से मसाले रह गए थे वो डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा मोटा मोटा कुटा हुआ डाल दिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया हुआ। और बस 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर दूँगी, ये आपने डालना है। और थोड़ा सा मैंने जो है गरम मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने साबुत भी ऐड किया था। तो शलजम का अपना अच्छा एक फ्लेवर आना चाहिए और एक जायका आना चाहिए, वो ना दबे ज़्यादा गरम मसाले की वजह से। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। मसाला डाल के अब मैं इसकी भुनाई करूँगी क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी नहीं भूना था। और इसमें एक और सीक्रेट चीज़ आएगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जो इसके फ्लेवर को बढ़ाएगी और गोंगलू को, और उसका जो टेस्ट ना बहुत बढ़ जाएगा। तो ये चेक करें, मैंने भुनाई कर ली गोश्त की। ये देखें हमारे शलजम अच्छी तरह से गल चुके हैं और पानी इसमें रहा नहीं। तो ये सारे शलजम जो है ना, मैं भुनाई करते वक्त इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो सारे शलजम आपने इसमें डाल देने। तो शलजम जो मैं बना रही हूँ घुटे हुए बना रही हूँ, तो जब हम इसकी गोश्त के साथ भुनाई करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये अच्छी तरह से घुट जाएंगे भुनाई करने के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे गल चुके हैं। तो अब आपने 5 से 8 मिनट इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी ताकि ये शलजम जो है ना मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त इसका कलर आया। आप ये देखें, चेक करें। तो मुझे इतना टाइम हो गया मिक्स करते हुए इसको, मतलब भुनाई करते हुए। तब यहाँ पे मैं एक सीक्रेट चीज़ डालूंगी, तो यकीन करें इसका टेस्ट जो है ना, इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चीनी का। जी, ये चीनी आपने ज़रूर डालनी है, ये सालन को मीठा नहीं करेगा, आपने डरना नहीं है। लेकिन ये कि क्योंकि शलजम में हल्की सी मिठास होती है ना, और जब हम इसको मसाले के साथ पकाते हैं तो वो दब जाती है। तो जब आप ये चीनी ऐड करते हैं ना, तो उसका जायका जो फ्लेवर है तो बहुत निकल के आता है। बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, 1 चम्मच चीनी से आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें सालन में के लिए मीठा हुआ है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा। तो चीनी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ी देर मैंने भूना, ज़रूरी नहीं आप इसको बिल्कुल घोट दें, थोड़ा थोड़ा ये साबुत भी नज़र आ रहा है तो अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये हमारा अब होने वाला है रेडी। इसको मैं लगाऊंगी अब दम पे। ठीक है, ये देखें ये रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी धनिया और कुछ हरी मिर्चें। धनिया और हरी मिर्चें जब दम पे लगाते हैं हम डालते हैं ना, तो ये कच्चे कच्चे इसकी जब खुशबू आती है ना, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है ये। तो इसको लगा के आपने थोड़ी देर इसको दम पे रख देना है। और ये मज़ेदार सी हमारी सब्ज़ी शलजम की, सर्दियों की ख़ास सौगात लाहौरी स्टाइल में मैंने बनाई है। बहुत मज़े की बनती है, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।